नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत है, अभिनंदन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में हम लोग पढ़ रहे थे कि इसके जस्ट पहले हमने देखा था कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है, और फिर हमने देखा था कि यदि दो बाइजेक्टिव फंक्शन है और उनका कंपोजिशन ले लिया जाए तो उनका जो कंपोजिशन आता है वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन आता है। लेकिन यदि आपको केवल बाइजेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं और उनका कंपोजिशन बाइजेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, तो यह जरूरी नहीं था कि वो दोनों फंक्शन जो थे वो बाइजेक्टिव फंक्शन थे। ठीक, ये भी हमने देखा था कि कन्वर्स उसका ट्रू नहीं था। और आज हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिबल ऑफ अ फंक्शन, यानी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल कहने का मतलब कब वो इन्वर्ट हो सके, क्या बन जाए, दूसरा फंक्शन बन जाए, यानी कि उसका इन्वर्स निकाला। इन्वर्टिबल का मतलब यही है कि इन्वर्स उसका निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, उसी लिए यूज करते हैं शब्द इन्वर्टिबल। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ अ मैप, या कह सकते हैं इन्वर्टिबल मैप कौन कौन से होते हैं, यानी किनका किनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। और उसके बाद आज हम लोगों का स्टार्ट भी हो जाएगा वेक्टर से, वेक्टर स्पेस का टॉपिक जो हमारा था वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग बढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड चीजें, क्योंकि यहीं से सारी चीजें सेकेंड ईयर की स्टार्ट होती हैं। और आप लोगों के लिए नया टॉपिक हो जाएगा जहां से हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो हेडिंग लगाइएगा इन्वर्टिबल मैप क्या होता है, डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग और उसके आगे समझेंगे इसको। तो हेडिंग लगा लीजिए इन्वर्टिबल मैप, इन्वर्टिबल मैप ऑब्लिक करके फंक्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद समझाते हैं। कह रहा है लेट एफ फ्रॉम ए टू बी 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 बाइजेक्टिव मैप, बी बाइजेक्टिव मैप क्या है, एक बाइजेक्टिव मैप है। देन देन एफ बी इन्वर्टिबल, एफ बी इन्वर्टिबल। कह रहा है कि जब हमारा एफ क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी बाइजेक्टिव मैप होगा, तब हमारा एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल। यानी इन्वर्टिबल होने के लिए पहला कंडीशन क्या है एफ को, ये इन्वर्टिबल कब होगा, जब हमारा क्या हो, मैप बाइजेक्टिव हो। दैट इज, कहने का मतलब है एफ इनवर्स फ्रॉम वाई टू एफ, सॉरी फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए डिफाइंड एज, और एक ऐसे डिफाइंड है जो हमारा इनवर्स है, डिफाइंड एज इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाए एक्स फॉर ऑल, या ऐसे कह सकते हैं डिफाइंड इतना, इफ एंड ओनली जब क्या हो जाए हमारा एफ एक्स बराबर वाई हो जाए। अब इस डिफिनीशन को समझिए, क्या कह रहा है डिफिनीशन को। कह रहा है कि कोई फंक्शन आपको गिवन है एफ, जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए सेट ए से सेट बी से। और ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, सबसे पहले हमारा ये क्या है, बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। तब कह रहा है यदि बाइजेक्टिव होता है तब ये क्या है, इन्वर्टिबल है। कह रहा है कि बाइजेक्टिव में देन, तब उसके बाद क्या होगा, यह बाइजेक्टिव है। सबसे पहले कंडीशन यही है कि यह हमारा क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। यानी कोई पूछ ले आपसे कि किस फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि बाइजेक्टिव मैप है। अगर कोई कहे आप इस फंक्शन का इनवर्स निकाल दीजिए, तो सबसे पहले आप उससे यह क्वेश्चन करेंगे कि जो आप फंक्शन दे रहे हैं या तो खुद ही चेक करेंगे या उससे पूछ लेंगे, अगर आसानी से जल्दी से निकालना है तो इसका होगा कि नहीं, अगर इतना क्यों पूछा गया है कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं, तो आप यही क्वेश्चन करेंगे कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। यदि वो कहते हैं कि बाइजेक्टिव मैप नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो बाइजेक्टिव होना चाहिए पहला कंडीशन। ठीक, यदि बाइजेक्टिव हो गया तो यहाँ पर इसको क्या कह रहा है, देखिए यफ का जो इनवर्स होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है यफ इनवर्स से। यफ का इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका कतई मतलब नहीं है कि वन अपॉन एफ है। जैसे हम टू की पावर -1 करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, 1/2। लेकिन अगर कह दें कि टू की पावर -1, पावर बोल रहे हैं, शब्द में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर लैंग्वेज आप मिस्टेक करते हैं तो क्या होता है, उसके जो मीनिंग्स होते हैं, अर्थ होते हैं, वो बदल जाते हैं। तो जैसे ही हम बोलेंगे टू की पावर -1, इसका कतई मतलब नहीं बोल रहे हैं हम कि टू का इनवर्स 1/2 है। अगर हम बोल दें टू का इनवर्स, तो टू का इनवर्स अगर हम बोल दें तो टू का इनवर्स -2 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि टू का इनवर्स -2 हो या 1/2 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी हम बाइनरी ऑपरेशन जैसे ही पढ़ा देंगे, फिर इनवर्स जब पढ़ाएंगे देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ाएंगे, फिर उसी में दिखाएंगे कि जो एडिटिव इनवर्स होता है वो शायद टू इनवर्स, टू का अगर इनवर्स की बात करते हैं तो -2 आता है एडिटिव इनवर्स की। अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तब टू का जो इनवर्स आता है 1/2 आता है। तो इस तरीके से सारी चीजें इनवर्स डिफाइंड हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर हम बोल रहे हैं टू की पावर -1,
तो इसका मतलब होता है 1/2। तो जब हम ऐसा बोलेंगे 2 की पावर -1, पावर शब्द अगर यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है 1/2। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले हैं, f की पावर -1, ऐसा नहीं बोले, हमने कहा f इनवर्स। तो f इनवर्स का मतलब कतई नहीं है कि 1/f। तो शब्द को ध्यान पर सुनिएगा, क्योंकि ये सारे सारे सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से। इसकी जगह आप जी भी यूज कर सकते थे, ऐसा नहीं तो फिर बताना होता आपको कि जी क्या है, हमारा इनवर्स है किसका, फंक्शन f का। इसीलिए किसी को डाउट ना हो अगर हम जी लिख दें कि ये इसका इनवर्स है या कोई अलग फंक्शन है, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं f की पावर -1 से। ठीक, लेकिन बोला क्या जाता है इसको, f इनवर्स, पावर नहीं बोला जाता, f इनवर्स। इनवर्स बोलेंगे तो यहाँ -1 रखेंगे। क्लियर है सबको? चलिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इसका क्या मतलब है, कह रहा है f इनवर्स y इक्वल टू f। कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, तो अंडर द मैप f, और फिर कहा है कि जो हमारा f इनवर्स होगा कहाँ से कहाँ मैप होगा, b टू a, यानी f सेट b से सेट a में। पहले कहाँ था, सेट a, यानी डोमेन से को डोमेन में, लेकिन अब कहाँ से हो जाएगा, सेट b से a में होगा। ठीक, तो सेट b से जब a में होगा ये मैप, तो कह रहा है कि जो हमारा f इनवर्स है, यदि y का इमेज ले, यानी जो इमेज था किसका, x का, जो x का इमेज है, अब उसका क्या लेना है, हमको इमेज लेना है अंडर द मैप f इनवर्स। अब f इनवर्स के अंडर अगर हम y का इमेज लेते हैं, तो y का जो इमेज आना चाहिए वही एलिमेंट आना चाहिए y जिसका इमेज था। y पहले जिसका इमेज था, अगर पूछा जाए y किसका इमेज था, तो y क्या कहेंगे आप, x का इमेज था। तो y x का इमेज था पहले, ठीक, y x का इमेज था, इमेज था कब, जब हमारा फंक्शन क्या था, f था। ठीक, अब पूछ रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि अब y का इमेज, अब कह रहा है y का इमेज वही होना चाहिए, y का इमेज वही एलिमेंट होना चाहिए, वही एलिमेंट होना चाहिए, होना चाहिए जिसका, जिसका y इमेज था, y इमेज था। और y किसका इमेज था, x का, y x का इमेज था, y x का इमेज, इमेज था। इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो हिंदी लिख रहे हैं, कोई लिखता नहीं है लेकिन आप लोग लिख दिया, किसका इमेज, x का इमेज था, किसके, जब कब था x का इमेज, जब हमारा f था। लेकिन यहाँ पर y का इमेज वही होना चाहिए, y का इमेज किसके अंतर्गत, f इनवर्स के, यानी f इनवर्स y निकालें, एक तो रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसका इमेज निकालते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो y जिसका इमेज था, तो y किसका इमेज था, x का, तो वही हमें x मिलना चाहिए। अगर दूसरा x मिल रहा है तब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें बना लीजिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीजें। डिफिनीशन तो बहुत छोटी सी बात है, बाकी सारी चीजें यही मेंशन है। इसका मतलब यही है कि यदि हमें ऐसा दिया हुआ है, यानी एफ एक्स इक्वल टू वाई दिया हुआ है, दिखाने के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी एक्स का इमेज वाई है, तब हमें दिखाना होगा का, अगर ऐसा है तो हमें ऐसा दिखाना होगा कि एफ इनवर्स वाई, यानी वाई का इमेज वही होगा जो उसका इमेज था पहले। तो एक्स ही क्या होगा, वाई का इमेज होगा, किसके मैप में, एफ इनवर्स जब हम निकालेंगे उसका। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको डायग्राम? चलिए मिटा दें, तो आप लोग डिफिनेशन पढ़े। चलिए एक डायग्राम लेते हैं हम उस तरीके से, फ्लो चार्ट बना के। फ्लो चार्ट तो देख ही लिए हैं, डिफिनेशन का था। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक बाइजेक्टिव मैप लेते हैं और देखते हैं कि फिर बाइजेक्टिव मैप नहीं लेंगे तो क्या हमारा इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बाइजेक्टिव मैप ही लेके चलते हैं। तो एक बाइजेक्टिव मैप बनाते हैं। तो बाइजेक्टिव मैप के लिए आपने कंडीशन पढ़ी थी, ये मान लीजिए सेट ए है, सेट बी। हमने बताया था कि बाइजेक्टिव मैप के लिए क्या होता है कि जो हमारा कार्डिनलिटी यहाँ पे होता है वो कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी सेट में जो एलिमेंट की संख्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलिए अगर यहाँ 5 एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर 5 एलिमेंट, एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ हम लेते हैं 1 2 3 4, सॉरी इस तरीके से लीजिए 1 3 5 7 9, तो कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ले लेते हैं 2 4 6 8 एंड 10। इस तरीके से हमने एलिमेंट ले लिया, ये हमारा एफ है। तो हमें क्या दिखाना है कि बाइजेक्टिव है, तो सबसे पहले 1 1 बनाएंगे और फिर ऑन टू। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, एक एलिमेंट को एक ही पे भेजना होगा, यानी उसका एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन की डिफिनेशन है। लेकिन 1 1 क्या कहता है, इसका प्री इमेज भी एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। तो 3 को हम भेज देते हैं 8 पे, और 5 को भेज देते हैं 6 पे, और 7 बच गया तो 10 पे, और बचा है 9, तो 9 को हम लोग भेज देते हैं, सॉरी 9 को भेजते हैं हम लोग 4 पे, इस तरीके से। क्लियर है, या यहाँ मत करिए इसको, हाँ ठीक। क्लियर है सर? तो सभी का आप देख रहे हैं, जैसे ही हमने 1 1 किया तो ये अपने आप क्या हो गया, ऑन टू। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम होते हैं तो आप एक को 1 1 बनाते हैं तो सारे के सारे क्या बने हो जाते हैं, ऑन टू, यानी सारे के एलिमेंट इधर के भी मैप हो जाते हैं। ऑन टू की कंडीशन यही थी कि जो सेट बी के एलिमेंट है वो सारे के सारे भी मैप हो। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव, यानी यहाँ यह क्या है हमारा, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका बाइजेक्टिव जैसे ही हो जाएगा तब हम इसका इन्वर्टिबल, यानी कि मैप हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, यानी इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बाइजेक्टिव क्यों कहा था। मान लीजिए अगर बाइजेक्टिव ना होता
तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट छोड़ भी सकते थे केवल 1 1 की बात करता तो, क्लियर। और यहाँ पर एक एलिमेंट कम कर देते तो हमारा तब भी 1 1 रहता। तो मान लीजिए 10 है, लेकिन इधर से जब मैप अपना डिफाइन करेंगे सेट बी से सेट ए पे, तो ए वाला एलिमेंट छूट जाएगा, क्योंकि हमें वही इमेज लेना है जो कि पहले वो इमेज था। तो 8 का पहले इमेज कौन है, सॉरी 8 किसका इमेज है, 3 का। तो 3 का अब इमेज कौन होगा जब एफ इनवर्स डिफाइन करेंगे, तो 7 होगा। लेकिन ऐसे ही 10 का जब निकालेंगे तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो 10 का हम इमेज डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हमारा 10 बच जाएगा। इस वजह से क्या रह जाएगा, ये मैप ही नहीं रह जाएगा। तो बाइजेक्टिव इनवर्स की बात है, जब मैप ही नहीं है तो इनवर्स होगा कैसे, जबकि हमारा यहाँ बताया गया है कि जो हमारा एफ इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, ये फंक्शन होगा। क्लियर है सबको। चलिए यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग जैसे कह रहे हैं हम ऐसे निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, एफ इनवर्स हमें निकालना है। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए डायग्राम बना लीजिए इधर, फिर से दूसरा डायग्राम। हमेशा डायग्राम बना लिया करिए, डायरेक्ट निकालेंगे तो निकल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं निकलेगा, लेकिन अभी सीख रहे हैं तो सारी चीजें करते चलिए। तो हमें पहले कौन सा रखना है, एलिमेंट 2 4 6 8 एंड 10। समय दीजिए, फिर दोबारा आपको समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। जीवन में कभी भी दोबारा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसको दोबारा आपको पढ़ना है। अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप अपना कॉपी उठाएंगे तुरंत आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो ये हमारा हो गया मैप। अब पहला हमारा डेफिनेशन क्या कहा था कि जो हमारा फंक्शन गिवन है y जिसका इमेज है उसको, उसका अगर हम इमेज अब निकालें अंडर द मैप एफ इनवर्स, तो क्या आना चाहिए, वही इमेज आना चाहिए जो पहले जिसका ये इमेज था। ये किसका इमेज है, पहले 1 का है। तो यानी 2 का जब इमेज निकालेंगे तो कौन सा आएगा, एलिमेंट 1 आएगा, यानी 2 को 1 पे भेज देना है। ठीक, 4 का निकालेंगे तो 4 किसका इमेज है, तो 4 को देखिए 9 का इमेज है। तो 4 का इमेज निकालेंगे तो 4 का इमेज किसका निकालेंगे, 9, यानी 4 पहले 9 का था, अब किसका हो जाएगा, इसका तब इमेज क्या होगा, 9। फिर इसी प्रकार 6 का निकालेंगे तो 6 का क्या है, 5, तो 6 को 5 पे भेज दीजिए। और यहाँ पर बच गया 8, 8 का निकालेंगे तो 8 किसका है, 3 का, तो 8 को हम लोग भेजेंगे 3 पे। और क्या बच गया 10, तो 10 का क्या है, 10 का है 7, तो 10 को भेजेंगे हम लोग 7 पे। तो आप लोग देख रहे हैं ये भी क्या हो गया, एक बाइजेक्टिव मैप हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इनवर्स आता है वो भी क्या होता है, एक बाइजेक्टिव मैप है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं और 1 1 भी हो जा रहे हैं, और सारे के सारे 1 1 है, क्योंकि यहाँ बाई डिफिनेशन वही एलिमेंट क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए। तो वही एलिमेंट जब इमेज होंगे तो एक ही, अगर एक हमारा बना हुआ है इमेज तो उसका प्री इमेज भी एक ही है, और प्री इमेज अगर एक है तो जब हम इसका इमेज लेंगे तो इसका भी इमेज क्या आएगा, एक ही आएगा, और इन सभी का प्री इमेज एक ही आएगा। ये भी बाइजेक्टिव मैप हुआ और इसका इनवर्स इस तरीके से डिफाइन हो गया। क्लियर है। अगर इसको लिखना चाहे तो दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, अगर सेट फॉर्म में लिखना चाहिए तो अगर एफ को लिखना चाहे तो आप जानते हैं कि एफ क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, हमारा आर होता है, सॉरी ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। और जो हमारा रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए कोई सेट दिया हुआ है ए टू बी, कोई रिलेशन है हमारा आर, तो आर को ही अगर हम कुछ कंडीशन दे देते हैं कि इसका इमेज इधर वाले जो इसका डोमेन हो, सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट क्या हो, मैप्ड हो, और इसके एक ही केवल इमेज मिले, तब हम इसी आर को हम लोग क्या डिनोट करते थे, एफ से डिनोट करते थे। यानी कि एफ हमारा क्या होता था, सबसेट ऑफ आर, और आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा चीज। ठीक, तो चलिए अगर हम आर को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आर को जब हम लिखते हैं सेट के फॉर्म में तो क्या लिखते हैं, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स हमारा कहाँ से बिलोंग करे, ए, सॉरी सेट हमारा अगर ए है, अगर हमारा आर डिफाइंड है ए से बी में, सॉरी ए क्रॉस बी है हमारा आर हमारा ए से बी में डिफाइंड है, तो क्या करते थे हम लोग जो यक्स आता था वो सेट ए से आता था, और जो वाई आता था वो सेट बी से। यानी जो हमारा फर्स्ट टपल आता था वो यक्स से आता था, सेट ए से आता था, जबकि सेकंड टपल जो था हमारा सेट बी से आता था। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ से आएगा। क्लियर। ठीक इसी प्रकार एफ को अगर लिखना चाहिए, एफ भी हमारा सबसेट है, तो एफ में अगर एक्स कामा वाई टाइप के एलिमेंट है तो एक्स हमारा कहाँ से आएगा, सेट ए से, और वाई हमारा कहाँ आएगा, सेट बी से। क्लियर है सभी। लेकिन यहाँ पर फॉर ऑल की कंडीशन लगेगी, क्यों, क्योंकि हमारे सारे के सारे एलिमेंट को लेना है, तो यहाँ फॉर ऑल एक्स कामा वाई, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं था। तो यहाँ फॉर ऑल एक्स कामा वाई कहाँ बिलोंग करेगा, सेट एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, और वाई कहाँ बिलोंग करेगा, बी में। ऐसा क्यों, क्योंकि एफ हमारे यहाँ पर क्या है, बाइजेक्टिव। क्लियर है सबको। चलिए अगर इसको लिखना चाहिए एफ, यहाँ हमारे को क्या डिफाइन हो जाएगा, तो एफ को अगर लिखना चाहें तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1 का इमेज क्या है, 2, तो इसको लिखेंगे 1 कामा 2, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा 3 कामा 8, यहाँ लिखेंगे 3 कामा 8। अगला 5 कामा 6, इसको लिखते हैं 5 कामा 6। और अगला क्या लिखेंगे, 7 कामा 10, 7 कामा 10। और दूसरा तरीका भी बताएंगे 9 कामा 4। इसका जो मेन है, ये तो डायरेक्ट लिख दिया हम कि इसका क्या होगा ऐसे। तो 1 देखिए 2 क्या है, 2 किसका इमेज है, 1 का, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1, सॉरी 1 कामा एफ ऑफ 1। क्लियर, कि क्योंकि एफ 1 क्या है हमारा 2 है, एफ 1 इक्वल टू ही तो टी लिखते हैं। इमेज इसका क्या मतलब होता है, हम बताए थे आपको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एफ 1 इक्वल टू 2, यानी 2 किसका इमेज है, 1 का, तो 1 का इमेज क्या है 2, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ 1। इसको लिखना होगा कैसे लिखेंगे, 3 कामा एफ 3, यानी 3 का इमेज क्या है, एफ 3।
F3 है, इसका जो आएगा वो क्या आएगा 8। इसको फिर लिखना होगा तो 5 कामा F6, यानी इसका इमेज 6 है। तो इस तरीके से आप लोग डिनोट कर सकते हैं। यहाँ 7 कामा F7, और यहाँ पे लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं 9 कामा F9। तो ये सारे सारे रिप्रेजेंटेशन है। एक तरीका तो ये हो गया। और इसी को डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू सीधे F1। सीक्वेंस जब पढ़ते हैं तो इसको क्या होता है, जो इधर वाला है इसको हटा देते हैं, जो डोमेन में लिया होता है, क्योंकि यहाँ पर डिनोट कर रहा है इसके अंदर 1 है, तो 1 डिनोट ही कर रहा है कि F1 किसका इमेज है 1 का, F2 F3 किसका इमेज है 3 का, और F6 किसका है 6 का। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F6। लेकिन यहाँ जानते रहिएगा कि यहाँ पर क्या घटाया गया है, इसका जो हमारा कोड डोमेन का एलिमेंट है उसको हटा के लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर F6 हो गया, पहले F3 था तो F3 लिखिए, फिर F6, फिर F7 और F9। ये सारी चीजें लिखते रहिए कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि अभी सीक्वेंस हम जब लोग पढ़ेंगे, सीक्वेंस तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सीरीज है तो हम लोग सीरीज पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में, शायद आप लोगों का स्टार्ट भी हो गया होगा कुछ लेक्चर, तो आप लोग अटेंड कर लिए होंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया, यहाँ समझ में आ रहा है सभी को। अब F इनवर्स अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे उसको भी देख लीजिए। तो F इनवर्स हमें लिखना है, कहाँ से हमारा डिफाइंड है F इनवर्स, B2A। तो B2A है तो F इनवर्स में कैसे एलिमेंट आएंगे, y का x टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ से y हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, सच दैट y कहाँ से बिलोंग करेगा, फॉर ऑल y कहाँ, y बिलोंग टू सेट B में एंड x बिलोंग टू सेट A में। तो चलिए एलिमेंट देखते हैं F इनवर्स में किस तरीके का आएंगे। तो F इनवर्स में टपल टाइप के आएंगे, टपल रहेंगे। तो y गामा x, तो y क्या है हमारा यहाँ पर 2, और इसका साथ इमेज जो बना है 1, यानी 2 गामा 1। इसका क्या बनेगा 4 गामा 9, और इसका क्या बनेगा 6 गामा 5। बाकी सारी चीजें आप लोग इंटर में भी पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, लेकिन एक बार हम दोहरा देते हैं क्योंकि अभी इन सभी का यूज है आगे चल के। तो कितना आप लोगों को समझ में आया था उस समय और अब कितना समझ में आ रहा है, फर्क होगा आप लोगों के, देख पा रहे होंगे। तो ये हमारी सारी चीजें हो गई, क्लियर है सबको। यहाँ से F इनवर्स हमने निकाल लिया। अब इसी को डायरेक्ट लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, F इनवर्स को दूसरे तरीके से, सारी तरीके लिख लीजिए। जिसको लिखना होता है F इनवर्स 2 कामा F इनवर्स 1, क्लियर है सबको। यहाँ पर लिखना होता, सॉरी यहाँ 2 लिखना होता, 2 का ही इमेज है ना, यहाँ 4 कामा F इनवर्स 4, क्योंकि 9 किसका इमेज है, अंडर दी F इनवर्स 4 का, तो 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 6 है तो यहाँ से लिखेंगे 6 कामा F इनवर्स 6। फिर यहाँ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 8 कामा F इनवर्स 3, और इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 10 कामा F इनवर्स 10, क्योंकि 7 किसका इमेज है 10 का, अंडर दी मैप F इनवर्स, तो ऐसे। और इसी को और लिखना होगा तो F इनवर्स को कैसे लिखेंगे बताया था हम आपको कि F इनवर्स 2, जब सीक्वेंस पढ़ते हैं उस कंडीशन लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है। F इनवर्स 6, लेकिन यहीं तक लिखिएगा अभी आप लोग, बाकी ये सारी चीज़ें बाद में आप लोग सीख लीजिएगा, लेकिन जानते रहिएगा ऐसा लिखा जा सकता है 8 कामा F। अब इसकी जगह सीधे सीधे लिखिए F इनवर्स 6, और इसको लिख सकते हैं F इनवर्स 10। जब ऐसा लिख देते हैं तो सीक्वेंस में आ जाता है, ये वाली जो नीचे वाली कंडीशन है, ये सारी चीजें सीक्वेंस में आ जाएंगी कि ये सीक्वेंस भी एक कंडीशन से लागू हो जाता है। सीक्वेंस फंक्शन ही होता है तो उसको लिखने का तरीका हो जाता है। बाकी ये यहाँ तक लिखने का तरीका सही है आपका, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी इसको समझते रहिए, क्योंकि अभी सीक्वेंस जब आप लोग जैम की तैयारी करेंगे या कहीं और फर्स्ट ईयर में अगर कोई पढ़ाया तो आपको बताया होगा जरूर, ये सारी चीजें ऐसी लिखी जा सकती हैं सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस हमारा क्या होता है, एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, क्लियर। क्योंकि आप लोग वहाँ यही पढ़ते हैं रियल नंबर से रिलेटेड, रियल सीक्वेंस क्या होता है तो रियल में ही बताया जाता है, बाकी और भी सेट में डिफाइंड हो सकते हैं चीजें। तो इनवर्स आप सभी को समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अगर ना ले हम लोग बाइजेक्टिव मैप तो क्या इनवर्स, क्या प्रॉब्लम आएगी वहां पर। जैसे कोई चीज नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, जैसे आप लोगों को रोटी बनाना हो, चाहे वो देवियां हों या आप लोग बना रहे हो, लड़के हों, अगर खाना बना रहे हैं इलाहाबाद में आए तो सबको अपने से बनाना होता है, घर पे तो मान लो देवियां ही बनाती हैं, ठीक, तो वही बनाती हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। मान लीजिए आटा बना, आपको रोटी बनाना है, ठीक, तो रोटी के लिए कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए आपको रोटी बनानी है तो रोटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि पहले आटा होना चाहिए, ठीक, और आटा होना चाहिए तो सही से पिसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल दर के लेके चले आए चक्की में कि इतना मोटा मोटा सा हो गया, एक दाने को हमने 3 से 4 पार्ट में तोड़ दिया और उसका रोटी बना के, नहीं होगा वो रोटी। उसकी कंडीशन होती है कुछ अच्छे से पिसा होना चाहिए, तो पिसा होना चाहिए पहले बात तो अच्छे से, पहला कंडीशन तो यही है। फिर उसमें उचित मात्रा में पानी डालना चाहिए, पानी की जरूरत होगी उचित मात्रा में, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप ले लिए 1 किलो आटा लिया उसमें 2 लीटर पानी डाल दिए, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, 2 लीटर पानी डाल देंगे तो कहाँ से बनेगा रोटी। तो वहाँ पर कंडीशन सारी चीजें जो कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है वो कंडीशन आपको देखनी है। जैसे कि यहाँ पर कंडीशन बाइजेक्टिव का था, तो आप पानी बहुत ज्यादा डाल देंगे तो रोटी थोड़ी ना बनेगी वो, ठीक। रोटी की जगह पे आप पकौड़ी बनाना चाहें तो पकौड़ी बन सकती है आटे की, लेकिन बेसन का आप लोग पकौड़ी बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो अच्छे से क्या होना चाहिए, पानी उचित मात्रा में इसमें डालेंगे, जितनी जरूरत है आटे में तो उतना ही पानी अगर डालते हैं तो रोटी हमारी अच्छे से गुथेगी। पहले तो आटा गूंथना चाहिए, फिर उसको रखेंगे 1-2 मिनट,
जिससे वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आप लोग सारी चीज़ें कहेंगे। फिर उचित टेम्परेचर पे, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो रोटियाँ जलने लगेंगी, रोटी अच्छे से सिकेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें कंडीशन होती हैं कि एक अच्छी रोटी बनानी है तो वैसे बनानी पड़ेगी इससे। तो क्लियर है सबको? तो ऐसे ही जब हमको बनाना होता है या इनवर्स निकालना होता है तो उसके लिए जो कंडीशन है वो अप्लाई होना चाहिए, यानी कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि आप आटे में उचित सही से नहीं पीसते हैं, पानी अधिक उचित मात्रा में नहीं डालते हैं, तो क्या होगा? रोटी गड़बड़ हो जाएगी, रोटी बन ही नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार बाइजेक्टिव फंक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी वहाँ पे। तो वो सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि अगर उचित मात्रा में नहीं डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आटा हमारा गीला हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में चिपचिपा हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। और टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रोटी जल जाएगी। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है जब हमारा क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो चलिए एक बार हम लेते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन हम नहीं लेंगे, अब दूसरा लेंगे तो क्या कंडीशन, क्या गड़बड़ी आ जा रही है इनवर्स निकालने में। तो क्या करेंगे हम लोग? अब बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसकी जगह पे हम कुछ और लेते हैं। तो ये हमारा एफ डिफाइंड है। यहाँ पर हम लेते हैं 1 2 3 5, वही एग्जाम्पल लेते हैं 4 एलिमेंट। यहाँ पर ले लेते हैं 2 4 6 8 10 और क्या ले लें 12। अब एलिमेंट की संख्या ले ले रहे हैं ज्यादा, हमें केवल मैप बनाना है, बाकी 1 1 है 1 2 है, मतलब कुछ नहीं मतलब। तो यहाँ से देखिए 1 को हम 2 पे भेज दिए, इसको भी इसी पे भेज दिए, इसको 6 पे भेज दिए और 5 को 8 पे भेज दिए। तो क्या ये फंक्शन है? पहले तो क्वेश्चन यही उठता है, क्या क्या है फंक्शन है। तो फंक्शन की कंडीशन क्या है? इधर सारे एलिमेंट मैप है नहीं। तो हाँ, इधर सारे एलिमेंट मैप है। अब देखना है दूसरा कंडीशन कि इधर के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज 1 है, केवल एक ही इमेज है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 1 का केवल एक इमेज क्या है? 2, यानी एफ ऑफ 1 क्या है? केवल 2 है, इसके अलावा कोई इमेज नहीं है। अगर 2 की बात करें तो एफ ऑफ 2 क्या है? 2। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ कंफ्यूज होते हैं जब इधर के दो एलिमेंट एक एलिमेंट से हो जाते हैं। भाई कहा गया है इधर के एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए, यानी एफ ऑफ 1 कहीं दो जगह जाके ना मैप हो, यानी 1 हमारा कहाँ हो? दो जगह जाके मैप ना हुआ हो। इधर के एलिमेंट के दो मैप से मैप हो सकते हैं, इधर के एलिमेंट दो हो सकते हैं, इधर का दो एलिमेंट इधर के एक एलिमेंट, यानी 2 और 1 एक ही एलिमेंट से जाके मैप होते सकते हैं। अगर पूछा जाए 1 के कितने इमेज है तो वो कितना इमेज है? केवल एक ही इमेज है, वो कौन सा है? 2। और 2 के कितने इमेज है तो वो भी बताएंगे 2 है, लेकिन कितने इमेज है? नंबर ऑफ इमेज कितने हैं? एक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ इमेज जब पूछेंगे अगर एक निकल के आ रहा है तो ये कह सकते हैं कि ये मैप है। क्लियर सबको? तो 3 का भी ऐसे ही, 5 का ही ऐसे ही। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन है। यदि अभी इनवर्स निकालने चलेंगे, आप देखिए इसी का अब इनवर्स निकालने चलते हैं। तो अब निकालेंगे, अगर इनवर्स निकालना होगा तो हमको ऐसे डिफाइन करना होगा, एफ इनवर्स जो हमारा आएगा नीचे से हम दिखा दे रहे हैं, इधर से उधर होगा ना, बी से ए। तो हमारा सेट बी से ए में होगा, यानी इधर से आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, बी ये सेट हमारा ए हो। सॉरी, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग कहेंगे कि हम पढ़ के आए हैं सेकेंड फर्स्ट ईयर, सॉरी इंटर में और फर्स्ट ईयर में, तो जितना पढ़ के आए हैं वो हमको पता है। अभी पूछ लिया जाएगा तो आप लोग फंस जाएंगे, बाकी समझ लीजिए तो ज़्यादा सही है। कभी भी देखिए कहीं भी पढ़ने चाहिए या एमएससी में ही चले जाइए, अगर आपको अपने आप को ज़्यादा महारत समझते हैं तो आप वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे जो आगे वाला आपसे ज़्यादा जानता है। हाँ, आपके पास नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। सारी चीज़ें हो सकता है वो नई चीज़ें भी जानता हो, आप वो नहीं जानते हैं, तो आप शांत रहेंगे और सुनेंगे ध्यानपूर्वक तो कुछ नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको खुद ही क्लियर हो रहा है इंटर में जब आप पढ़े होंगे फंक्शन को तो क्या सीखे हैं, फिर जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपने क्या सीखा, आप सेकेंड ईयर में आ रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टू, वो कंडीशन क्या दी थी? हमारा जो कंडीशन था वो क्या कह रहा था कि जो हमारा इमेज है वाई, अब उसका हम क्या लेंगे? इमेज लेंगे किसके? एफ इनवर्स के अंडर में, यानी एफ इनवर्स, यानी एफ इनवर्स निकालेंगे तो टू किसका, टू को कहाँ मैप कर रहा है? टू जिसका क्या था? इमेज था। तो टू किसका इमेज था? 1 और 2 का। तो 2 को कहाँ मैप करेंगे? 1 और 2 पे। इसको 1 पे हमने कर दिया और 2 पे हमने कर दिया। ठीक है, तो जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। अगर 4 को देखें तो 4 का कहीं नहीं है तो 4 को छोड़ना पड़ेगा। 6 का देखें तो 6 का है 3, तो 6 का 3 पे करना पड़ेगा हमको। और 8 का देखेंगे तो 8 का हमारा 5 पे करना पड़ेगा, और बाकी के किसी के एलिमेंट बनते हैं। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो अब यहाँ देखिए एफ इनवर्स हमारा क्या होता है? मैप होता है कहाँ से कहाँ से? बी से ए से। तो बी से ए पे क्या एफ इनवर्स हमारा एक मैप है? तो पहला कंडीशन ही गलत हो जा रहा है कि इसके सारे एलिमेंट मैप होने चाहिए। पहला कंडीशन बाद में हम देखेंगे इसके दो इमेज आए कि नहीं आए, पहले तो यही देखना है कि इसका क्या है, ये सारे के सारे मैप है कि नहीं। तो पहला कंडीशन ही यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है कि इसके सारे एलिमेंट यानी 4 10 एंड 12 का क्या नहीं है? हमारा इमेज नहीं है, कोई सा भी इमेज नहीं। तो पहला कंडीशन फेल, यानी एफ इनवर्स यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया। तो ये पहली कंडीशन तो ये प्रॉब्लम आ गई कि अगर आप 1 1 बाइजेक्टिव नहीं लेते हैं तो एक कंडीशन एक खराब हो सकती है कि वो मैप ही ना रह जाए। तो पहला कंडीशन यही हुआ कि आप मैप ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे एफ इनवर्स टू, या फिर इनवर्स हम नहीं डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए बी से ए में। अगर आप कहते हैं कि फंक्शन है फ्रॉम बी टू ए तो ये रॉन्ग है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप फंक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम तो हमने ये देख लिया। चलिए मान लेते हैं कि 1 1 कर लेते हैं, 1 1 नहीं था इसलिए ये प्रॉब्लम आ गई। तो क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दो कंडीशन आती है हमारी, क्या था? पहला 1 1, दूसरा ऑन टू। तो 1 1 हम नहीं रखे हैं ना, या ऑन टू ही रखे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ गई। तीन ही कंडीशन बन सकते हैं कि या 1 1 हो जाए केवल, या केवल ऑन टू हो जाए, ठीक, या इन दोनों में से कुछ ना रह जाए, ना 1 1 रहे ना ऑन टू रहे, ये दोनों कंडीशन ना रहे। ठीक, तो ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। तो पहला 1 1 के लिए हम देख लिए हैं, यहाँ ऑन टू भी नहीं था, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई 1 1 ऑन टू के लिए।
तो 1 1 अगर 1 2 दोनों में से कोई नहीं है तो मान लो ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, और बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, इनवर्स निकलेगा नहीं इसका। और इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि कभी मैप नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि केवल 1 1 हो जाए, अगर केवल 1 2 हो जाए तो क्या तब भी जो हमारा फंक्शन है क्या तब बन सकता है, इनवर्स निकल सकता है उसका। तो चलिए वो कंडीशन भी देख लेते हैं। तो सारे कंडीशन हम लोग देख लेंगे। हाँ, समय लगेगा, एक ही लेक्चर में एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे, हो सकता है कि आपका यही पूरा चल जाए एक लेक्चर में, तो देखेंगे। बाकी सारी चीजें हम जल्दी जल्दी कराएंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। मान लीजिए एक मैप बना रहे हैं, तो एग्जाम्पल को देखते चलिए अच्छे से। तो सेट हमारा ए है, सेट बी है। तो 1 3 5 7 इसी तरीके से लीजिए, 2 4 6 8। हमें 1 1 बनाना है तो जितने इसमें एलिमेंट होना चाहिए इधर भी उससे ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टी, क्योंकि 1 1 की कंडीशन ही थी कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए लेस देन आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो इस तरीके से हम एलिमेंट ले सकते हैं। चलिए 1 1 के लिए इधर किसी एक एलिमेंट को किसी इधर के एक एलिमेंट कर दीजिए। हमने 6 किया, 3 को 8 पे कर दिया, और 5 को हमने 2 पे कर दिया, और 7 को हमने 4 पे कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, 1 1 एक मैप डिफाइंड हुआ। एफ एफ क्या है हमारा पास, केवल 1 1, ओनली 1 1 1 1। ऑन टू है कि नहीं, नहीं है, यहाँ पर छूट गया, केवल 1 1 है। इस कंडीशन में भी देखेंगे कि जब इधर से हम लोग अपन अपना मैप या फिर इनवर्स इधर की ओर डिफाइन करेंगे तो इसका इमेज छूट जाएगा। तो इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसका एफ इनवर्स नहीं निकलेगा। क्लियर, ये कंडीशन देखिए। मान लीजिए यहीं पर ऑन टू कर देते हैं। ऑन टू करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑन टू आप जानते हैं कि उसमें क्या हो जाता है, सेट ऑफ ए में कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, यानी ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसमें क्या होगा, सेट बी के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा हो सकते हैं, उसके बराबर हो सकते हैं। चलिए ज्यादा ले लेते हैं इसमें, 7 तक आए थे, और बढ़ा लीजिए इसमें, 2 3 एलिमेंट इसमें बढ़ा लीजिए, 7 कर लीजिए, 9 कर लीजिए, 11 कर लीजिए। इधर 10 ही है, 2 2 4 5, 2 2 4 2 6। तो यहाँ 9 का क्या कर दीजिए, 10 पे मैप कर दीजिए, और ये बचा 11 का भी सी पे मैप कर दीजिए। ये 1 ऑन टू हो गया, 1 1 अब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या इसका क्या मिल रहा है, 2 इमेज। तो ठीक इसी प्रकार जब इधर से हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे या फिर तो आप देखेंगे 10 के कितने इमेज आ जाएंगे, 2 इमेज आ जाएंगे, जो कि कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। पहले वाले में तो इमेज ही नहीं था इसलिए गलत हो गया, लेकिन अब यहाँ इसके 2 इमेज, यानी अब इसका इमेज निकालेंगे, यानी F10 निकालेंगे तो इसके कितने इमेज आएंगे, 2, यानी 9 एंड 10, जो कि रॉन्ग है। एफ इनवर्स निकालने समय अगर ये नहीं है तो हमारा एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, मैप नहीं रह जाएगा, जबकि हमारा क्या होना चाहिए, मैप नहीं रह जाएगा, जबकि एफ इनवर्स हमारा क्या है, एक मैप है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इन्वर्टिबल मैप। इन्वर्टिबल कहने का मतलब किसका इनवर्स निकाला जा सकता है, किस फंक्शन का। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आराम से दीजिए, आराम से पढ़िए। बाकी जिनको लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ाइए, उसमें दिया हुआ है ऑप्शन 1.5 पे देखिए, 2 पे देख सकते हैं, 2x पे अगर आपको समझ में आ रहा है 2x पे। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे कि जब स्लो वीडियो चलती थी, या हम लोग के समय तो उतना ऑप्शन था नहीं, लेकिन अब आ गया था, हम लोग भी पढ़े हैं तो ऑनलाइन तो कुछ चीज़ें तो जानते ही हैं ऑनलाइन में क्या क्या सिस्टम होती है। लेकिन ज़्यादातर ऑफलाइन जो कोचिंग होती है, कोचिंग में आपको बैठा के ही रखा जाएगा कि 1 घंटे बैठिए, आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए। अगर आप ही ऑफलाइन में होते तो क्या करते आप, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते। यहाँ तो कोई ऑप्शन ना होता इस पढ़ाने, लेकिन अब तो आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया है कि आप 1.5x 2x भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें छूटे ना, ध्यान रखिएगा कि स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो कोई मतलब है नहीं, उसको भगा के देखने। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा इन्वर्टिबल मैप खत्म होता है, और यहाँ पर कुछ नोट्स हैं इससे रिलेटेड, हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। चलिए रिमार्क करके इसको लिख लीजिए, या नोट पॉइंट लिख लीजिए इसी से, और उसके एग्जाम्पल्स भी हम लोग लिखेंगे। तो 1 मिनट रुक जाइए, लिखवा रहे हैं। चलिए नोट पॉइंट में पहला लिखिए, जो हमारा पहला था, लिखिए इनवर्स ऑफ, बाय इनवर्स इन्वर्टिबल कहिए या इनवर्स कहिए, दोनों बातें एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से लिखिए इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैप, बाइजेक्टिव मैप। अगर हम इनवर्स शब्द यूज कर लेते तो वहां समझिएगा फंक्शन बाइजेक्टिव ही होगा, नहीं लिखते हैं तब भी उसको बाइजेक्टिव समझे। इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो बाइजेक्टिव, यानी किसी भी बाइजेक्टिव। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम देंगे नहीं आपको, बाकी आपको ढूंढना होगा सारी चीजें। तो एक बार हम समझाना चाहें तो समझा दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि नहीं समझे। चलिए ऐसा कर देते हैं। तो बाइजेक्टिव पहला कंडीशन जो कहा है उसको समझ ले रहे हैं हम लोग समझ ले रहे हैं अच्छे से। तो कह रहा है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो बाइजेक्टिव मैप। कह रहा है अभी किसी का इनवर्स निकालते हैं तो जो हमारा इनवर्स आता है वो भी क्या होता है, बाइजेक्टिव। क्यों, आपने देखा ही था कि 1 1 बाइजेक्टिव के लिए क्या होता था, 1 2 3, अगर 3 ही एलिमेंट लेते हैं, आप 3 एलिमेंट समझिएगा जल्दी जल्दी, 2 4 6, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है इसमें। तो यह है हमारा, अगर यह इनवर्स निकालना, मान लीजिए इधर से, मान लीजिए इसको 2 कर दीजिए, इसको 6 पे, इसको 4 पे, अब इसका इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, यह इनवर्स। तो यहाँ सेट बी रखेंगे अपना, सेट ए, यहाँ ए था, यहाँ सेट बी था। क्लियर? चलिए अब इधर रखेंगे 2 4 6, अब इधर क्या रखेंगे 1 2 3। तो क्या करना है, 2 को वहीं भेजना है जिसका ये इमेज है, तो 1 का इमेज है तो 1 पे,
और 4 को कहाँ भेजना है, तो 4 किसका इमेज था, 3 का, तो 4 को 3 पे भेज दिया। और हमारा 6 किसका इमेज था, 6 किसका इमेज है, 2 का, तो 6 का आपको 2 पे। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, 1 1 आन 2। ये भी अगर 1 1 आन 2 है तो क्या हो गया, बाइजेक्टिव। समझ में आ गया सबको, यानी ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ये बाइजेक्टिव है तो भी बाइजेक्टिव होगा, यानी यफ बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ, जब यफ इनवर्स बाइजेक्टिव। कब होगा, जब हमारा एफ इनवर्स बाइजेक्टिव होगा। यानी एफ इनवर्स अगर आपको बाइजेक्टिव दिया है तो इसका मतलब एफ क्या था, बाइजेक्टिव था। इफ एंड ओनली इफ मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दूसरा अपने आप सेटिस्फाई है। यानी एफ हम कहते हैं कि क्या है, बाइजेक्टिव है, तो एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। अगर हम कहते हैं एफ इनवर्स बाइजेक्टिव है तो एफ इसका मतलब क्या रहा होगा, बाइजेक्टिव रहा होगा। क्लियर है सबको, बिना एफ के एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए एफ का एफ इनवर्स निकालते हैं तो क्या आता है उसको भी देख लीजिए। अब ऐसा हो गया एफ इनवर्स, अब एफ का एफ इनवर्स डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, एफ का एफ इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसके पावर, जो भी फंक्शन दिया होता है उसके पावर -1 कर देते हैं। पावर कहने का मतलब उसके ऊपर -1 लगा देते हैं, क्या होता है वही पावर। यहाँ कहने का मतलब गलत तरीका है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब बोलने में यूज करता किया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई एफ दिया है तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए थे, इसके ऊपर क्या लगा दिए थे, -1। अगर पावर कहेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, लेकिन पावर है नहीं ये। क्लियर है, तो इसके इन्वर्ट करना होगा तो जो है हमारा फंक्शन उसके कर देंगे ऊपर -1, क्योंकि यहाँ 2 बार माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा रहा है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह कहाँ से डिफाइंड होगा, ए टू बी। ए टू बी के लिए क्या करेंगे, तो यही फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्या करेंगे, 2 पे मैप, तो 1 का 2 पे मैप, 2 का किस पे करेंगे, 2 का 6 पे, तो 2 का 6 पे है, और 3 का किस पे करेंगे, 4 का 3 पे 4। अगर अलग से बनाना चाहे तो अलग से बना लीजिए, क्योंकि यही सेम टू सेम है। तो हमारे यहाँ देख रहे हैं तो अभी दोनों देखेंगे इक्वल आ जाएगा। तो हमारा ए एंड बी, यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3, इधर क्या लिखेंगे 2 4 6। तो 1 का 2 पे, और 2 का कहाँ पर 6 पे, 2 का 6 पे, 2 का कहाँ मैप करना है, 6 पे, तो 6 पे मैप कर दिया हमने, और 3 का 4 पे। तो आप लोग देख रहे हैं क्या इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस आ रहा है आप लोगों का, कुछ नहीं डिफरेंस है, दोनों इक्वल ही हैं। तो ध्यान रखिए, तो कह सकते हैं हम लोग एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो खुद मैप होगा, जो पहले वाला मैप था। तो इस तरीके से, यानी ये बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव, अभी ने हमने पढ़ लिया कि इनवर्स अगर किसी भी बाइजेक्टिव मैप का निकालते हैं तो भी क्या होता है, बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव था तो आगे वाला भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। समझ में आ गया सारी चीजें। तो पहला कंडीशन आपको देख लिया एग्जाम्पल, इस सबको बनाइए जल्दी से। चलिए, तो कुछ भी हम बनाते हैं एग्जाम्पल देते हैं उसको रखे रहिएगा, बाद में समझ में आप लोगों को काम देगा। दूसरा रिमार्क लिखिए, चलिए रिमार्क नंबर 2, नोट नंबर 2 कह सकते हैं। नोट नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट एफ बी, लेट एफ बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, इन्वर्टिबल मैप। जब भी बोले इन्वर्टिबल मैप इसका मतलब एफ का क्या निकाला जा सकता है, इन्वर्स, इन्वर्टिबल मैप, देन एफ इन्वर्स इज आल्सो इन्वर्टिबल। अभी हमने समझा भी दिया कि इन्वर्टिबल, इसके बाद ही वो एग्जाम्पल लेना चाहिए था, लेकिन हमने पहले उसको एग्जाम्पल को दे दिया। इन्वर्टिबल ऑफ एफ आल्सो इन्वर्टिबल। जो हमारा एफ इनवर्स क्या है, एफ हमारा क्या है, कोई बाइजेक्टिव, लेट एफ भी इन्वर्टिबल मैप, देन एफ इनवर्स, हाँ कह रहा है एफ यदि हमारा इन्वर्टिबल है, यानी एफ का भी हम इनवर्स निकाल सकते हैं, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स का भी हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, ऐसा कह रहा है। समझिए, कह रहा है कि एफ हमारा क्या है, इन्वर्टिबल, यानी एफ का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एफ इनवर्स का फिर कह रहा है कि एफ इनवर्स की आल्सो इन्वर्टिबल, यानी एफ इनवर्स का इन्वर्टिबल, यानी एफ का भी इनवर्स निकाला जा सकता है, तो बिल्कुल निकाला जाता है, अभी हमने दिखा दिया कि कैसे निकाला जाता है। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, जो कि एफ के बराबर ही आता है। तो ऐसा है, पूछा गया तो ठीक है, तो कह सकते हैं हाँ है। बाकी एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी हम दे दिया था, तो सारे एग्जाम्पल सारे नोट कर लीजिएगा। क्लियर है, तो दोनों आपने रिमार्क देखिए, एंड ऐसे करके लिख सकते हैं इसके नीचे, एंड जो एफ इनवर्स का इनवर्स होता है उसको हम क्या लिखते हैं, एफ, क्योंकि वही आता है, हमने दिखा दिया आपको। तो ठीक है, सारी चीजें पता चल गई आपको। चलिए, चलिए अगला रिमार्क लिखिए, रिमार्क नंबर 3। तो रिमार्क नंबर 3 क्या कर रहा है, लेट यफ हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ए बी, ए टू बी, एंड दूसरा हमारा फंक्शन जी है जो कि डिफाइंड है कहाँ से कहाँ, बी टू सी। अब बाइजेक्टिव का देखेंगे, बाइजेक्टिव अगर मैप है उसका इनवर्स कैसे निकलेगा। बी बाइजेक्टिव में, बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है यानी कि इसका कंपोजिशन लेना है। अब हम लोग कंपोजिशन लेंगे, कंपोजिशन का देखेंगे, बाइजेक्टिव मैप। आप लोग जानते हैं कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो बाइजेक्टिव। तो एफ हमारा क्या है, बाइजेक्टिव है, और जी भी हमारा क्या है, दोनों क्या है, बाइजेक्टिव है। अगर ये दोनों बाइजेक्टिव है तो बताइए एफ ऑफ जी क्या होगा, ये भी क्या होगा हमारा बाइजेक्टिव होगा। और जी आप एफ अगर निकालते हैं तब भी वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जी आप एफ अगर निकालते हैं ये भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। और लेकिन यहाँ पर देखिए जी एफ ऑफ जी जब निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, इसको देखना है। तो एफ ऑफ जी जो यहाँ पर होता है नजदीक, उसको उसके सेट को लिखते हैं, तो ए बी पहले लिखेंगे,
और एफ दूर है तो एफ का दूर वाला एलिमेंट यानी बी, यहाँ बी, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि फिर सी और क्या है हमारा ए इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो एफ आप इसको करिए जी आप एफ को, एफ ऑफ जी हम लोग निकालते हैं और इसका इनवर्स निकालने की बात करेंगे। तो एफ ऑफ जी तो जिस कंडीशन के तहत दिया गया उसको, तो एफ हमारा नजदीक है तो यानी जी ऑफ एफ कैसे डिफाइंड होगा हमारा, जी ऑफ एफ तो जो पहले है उसको सेट को लिखते हैं तो उसका डोमेन लिखते हैं तो ए, और जो दूर है उसका को डोमेन, तो जी हमारा जी दूर है, इससे दूर कौन सा है सी, यानी सी, ए से हमारा सी पे डिफाइंड होगा। तो एक मैप होगा, एक कौन सा मैप होगा, एक बाइजेक्टिव मैप होगा। आप लोग जानते हैं कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप, या आल्सो बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी ऑफ एफ की पावर -1। क्लियर, तो यहाँ -1 हमने कहा था जब भी हम पावर बोलेंगे तो उसको एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन पावर में है नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जी ऑफ एफ इनवर्स, इनवर्स पढ़ेंगे इसको, इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये आता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। इसका मतलब होता है अगर हम एफ का इनवर्स निकाल लें और जी का इनवर्स निकाल लें और इन दोनों का क्या ले लें, कंपोजिशन ले लें, यानी एफ इनवर्स अलग निकाल लें, एफ का क्या निकाल लें इनवर्स, और जी का भी क्या निकाल लें इनवर्स, क्योंकि बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही करेगा और दोनों का इनवर्स निकाल पाएंगे हम लोग, और फिर इनका क्या ले लें कंपोजिशन, कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन जब लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर एफ इनवर्स वो जी इनवर्स अगर हम निकालते हैं इनका कंपोजिशन तो ये जो आएगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर है सबको, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा, हमने नोट केवल बता दिया है, बाकी सारी चीजें लिख लीजिएगा, बाकी एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं लेकिन देने की जरूरत नहीं है, समय जाएगा तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बाकी अगर आपको पढ़ना होगा अलग से तो आप लोग देख लीजिएगा, हम लेक्चर में ऐड कर देंगे ये सारी चीजें अलग से, तो सब सारी चीजें लिख लीजिए, लेकिन आप लोग ये जानते रहिए क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसको भी लिख लीजिए रीजन इसका, सिंस, लिखिए सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट क्यों होगा बाइजेक्टिव में, जो हमारा क्या है यह अगर बाइजेक्टिव है तो ये भी क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव, सॉरी जी बाइजेक्टिव है तो इनका इनवर्स कंपोजिशन क्या निकलेगा, इनका कंपोजिशन भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, इसलिए कंपोजिशन का क्या निकल रहा है इनवर्स निकल रहा है, कब जब ये दोनों क्या है बाइजेक्टिव, क्या लिखेंगे सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो बाइजेक्टिव मैप एंड, और हम लोग क्या जानते हैं एंड सिंस वी नो दैट, और हम जानते हैं कि एंड वी नो दैट हम जानते हैं कि कि बाइजेक्टिव मैप या इनवर्स ऑफ या किसी भी मैप इनवर्स का भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ लिखेंगे बाइजेक्टिव मैप, सिंस वी नो दैट द बाइजेक्टिव मैप इज इनवर्टिबल, या ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट द बाइजेक्टिव मैप, लिख लीजिए वी नो दैट हम जानते हैं कि बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो इनवर्टिबल, देयरफॉर इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर इसीलिए कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव मैप इज आल्सो इनवर्टिबल, यानी उसका भी इनवर्स निकाला इनवर्टिबल, दैट इज जी ऑफ एफ का इनवर्स यदि निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे पहले यहाँ से लिखिए, इफ जी ऑफ एफ हमारा कहाँ पे, सिंस यहाँ जैसे लिख लीजिए सिंस या इफ ही करके लिखिए, इफ एफ हमारा कहाँ कहाँ डिफाइंड है, ए टू बी क्या है बाइजेक्टिव है, इज बाइजेक्टिव, एंड जी हमारा कहाँ कहाँ डिफाइंड है, बी टू सी इज बाइजेक्टिव, जो कि हमें गिवन है तब भी हम मान ले रहे हैं इफ इतना, देन तो हमारा क्या होगा, जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा बताइए, बी टू, सॉरी यहाँ पर सी ले, एफ जो होगा उसको लेंगे ए टू सी इज आल्सो बाइजेक्टिव, देयरफॉर इसीलिए यदि लिख लेंगे जी ऑफ एफ का इनवर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो जो निकल के आता है जी ऑफ इनवर्स कहाँ कहाँ डिफाइन होगा, तो जी ऑफ एफ कहाँ से डिफाइन होगा बताइए, इनवर्स, इनवर्स उल्टे सेट चलता है सी से बे पे, यानी सी से ए पे चलेगा, ए पे इज आल्सो बाइजेक्टिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन क्या बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो क्या होता है बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव होगा। अब ये डिफाइंड किस तरीके से होता है, एंड हम लोग जानते हैं जी ऑफ एफ का जो इनवर्स आएगा किसके बराबर आएगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर आएगा। आप लोग निकाल के देखिएगा, आप लोग एक बाइजेक्टिव मैप लीजिएगा, एक बार डायरेक्ट निकालिए जी ऑफ एफ इनवर्स कहाँ से, सेट ए से सेट सी से सेट ए पे निकाल लीजिएगा, क्लियर है सबको।
कहाँ से डिफाइन करना होगा आपको, सी से। जैसे कंपोजिशन जैसे निकालते थे, यहाँ पर बना दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जल्दी समझ लीजिए। 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट का 1 3 5 2 4 6। इधर क्या लें बताइए, इधर ए बी सी डी करके लेते हैं, ए बी सी। यहाँ से हमारा एफ डिफाइंड हो गया, यहाँ से हमारा जी डिफाइंड हो गया। समझिएगा बहुत जल्दी जल्दी। मान लीजिए इसका एलिमेंट यहाँ पर हो गया, 3 का 6 पे हो गया, और 5 का 4 पे हो गया। यहाँ से इसका मान लीजिए बी पे हो गया, इसका एस पे हो गया। दोनों क्योंकि बाइजेक्टिव ही करना था, सी पे हो गया। क्लियर? तो आप लोग देख रहे हैं दोनों बाइजेक्टिव हैं। तो एफ हो गया। अगर एफ इनवर्स निकालना होगा तो यहाँ से यहाँ डिफाइन करना होगा ना। तो एक एफ इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। एफ इनवर्स निकालना होगा तो 6 का, चलिए पहले कंपोजिशन निकालते हैं। तो जी आप एफ निकालना होगा तो यहाँ से अब यहाँ से आएगा सेट, क्योंकि ए है, बी है, ए सी है। तो ए से सी पे डायरेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। ए से सी हमारा क्या हो गया, ये जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ हो गया। तो क्या निकलेगा, 1 का अगर अलग से डायग्राम इसका बनाए तो 2 ही सेट लेंगे। क्या लेंगे, ए अलग से बनाइए इधर ऊपर। चलिए देखिए एग्जाम्पल देख ही लीजिए, क्यों छोड़ना सारी चीज़ों को। तो यहाँ से देखिए इसको बनाइए। तो पहले ए बनाएंगे सेट और सी बनाएंगे, क्योंकि ए से सी पे ही हमारा क्या होगा, जी ऑफ एफ। यहाँ कौन सा एलिमेंट लेना है, 1 3 5। यहाँ कौन सा एलिमेंट लेना है, ए बी एंड सी। तो ऐसे चेक करते थे, 1 को देखते थे कहाँ गया है, 1 2 पे गया है, और 2 किस पे गया है, बी पे। तो 1 कहाँ जाएगा, बी पे। तो 1 को बी पे भेजना है, तो ऐसे। फिर देखना है 3 कहाँ जाएगा, 3 कहाँ जा रहा है, 6 पे। तो 6 कहाँ गया है, सी पे। 3 को कहाँ भेजेंगे, सी पे। फिर ऐसे देखें 5 कहाँ गया है, 4 पे, 4 कहाँ गया है, ए पे। तो यानी 5 को ए पे। तो इस तरीके से मैपिंग हो गई। इस तरीके से आपने जी ऑफ एफ निकाल लिया। अगर यहीं पे इनवर्स की बात की जाती, जी ऑफ एफ इनवर्स डायरेक्ट निकालिए इमेज के तहत। हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ डायग्राम केवल समझिए केवल। तो यहाँ से कहाँ से निकलेगा, सी से ए पे। तो अब जब भी हम डिफाइन करेंगे जी ऑफ एफ का इनवर्स, तो उल्टा सेट बदल जाता है। तो सेट सी हो जाएगा सेट ए। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, 1 3 5। तो क्या कहता है कि ए को वहीं भेजना है जहाँ पर ए मैप पहले मैप था। ए जिसका इमेज होगा, ए किसका इमेज है, देखिए ए किसका इमेज है, 5 का। ए को कहाँ भेजना है, 5 पे। और बी किसका इमेज था, बी किसका इमेज है, 1 का। तो इसको 1 पे भेज देना है। और हमारा क्या था, सी किसका इमेज था, 3 का। तो सी को कहाँ भेजना है, 3 पे। तो ये हमारा आ गया इसे। तो आप यहाँ पर मैपिंग देख लिया, डायरेक्ट निकाले हैं जी ऑफ एफ इनवर्स। आप क्या करेंगे, एफ का इनवर्स निकालेंगे, जी का इनवर्स निकालेंगे, और इनका कंपोजिशन लेके देखेंगे क्या इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर इसके इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है वो सही है। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए खटाखट, इसको सारे प्रूफ करके दिखाते हैं हम आपको एग्जाम्पल के तहत। एग्जाम्पल आपने ले लिया, आप चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एफ इनवर्स निकालेंगे। तो हम एफ इनवर्स कहाँ से डिफाइन होगा, बी टू ए। यहाँ सेट बी रखेंगे, यहाँ पर ए रखेंगे। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट, 2 4 6। यहाँ पे 2 4 6। यहाँ पर ए में कौन से एलिमेंट है, 1 3 5। 1 3 5। तो चलिए 2 का देखिए, 2 का इमेज क्या है, 2 किसका इमेज है, 1 का। तो 2 किसका इमेज है, 1 का। तो 1 पे, ठीक दिख रहा है, मार्कर खत्म होने वाला है। 3 किसका, 6 किसका इमेज है, 3 का। तो 6 को कहाँ भेजेंगे, 3 पे। फिर यहाँ देखें 5 किसका, सॉरी यहाँ 4 किसका। हाँ 4 को नहीं देखिए, 4 किसका इमेज है, 5 का। तो 4 को 5 पे। ये हमारा बन गया, ये फिर इनवर्स। क्लियर? अब यहाँ पर जी इनवर्स निकालना है। चलिए जी इनवर्स निकालते हैं। तो जी इनवर्स के लिए कौन सा सेट लेना होगा, जी यहाँ पर सेट कहाँ से, बी टू सी। यह कहाँ से डिफाइन होगा, सी टू बी। अब उल्टा डिफाइन हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा, जी इनवर्स। तो जी इनवर्स। क्लियर? तो जी इनवर्स देखेंगे तो जी इनवर्स कहाँ से कहाँ डिवाइड है, सी। तो सी को पहले रखेंगे तो ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पर बी में कौन सा रखेंगे, 2 4 6। तो चलिए अब इसके लिए देखते हैं इसके अंदर जो हमारा डिफाइंड है मैप। तो देखिए 2 का किसका, बी किसका इमेज था, 2 का। तो बी को कहाँ भेजेंगे, 2 पे, 2 पे। और देखिए यहाँ पर बी, ए किसका इमेज है, 4 का। ए को 4 पे। और फिर देखेंगे 6। अब बचेगा सी, सी कितना इमेज है, 6 का। तो सी को 6। ये हमारा डिफाइन होगा जी इनवर्स। तो आप लोग देखते हैं किस तरीके से डिफाइन हुआ, बी टू ए और सी टू बी। और बी किसमें कॉमन है यहाँ पे। तो अगर जिसमें कॉमन होता है वैसे चलते हैं। अगर ए वाला पहले है तो इसको पहले, इसको बाद में। यानी आप कैसे लिखेंगे, जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स। ऐसे ही लिखते थे, क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एफ कब लिखते थे, जी ऑफ एफ, जब इसका जो क्या होता था डोमेन और इसका कोडोमेन क्या होता था, इसका डोमेन, इसका कोडोमेन, इसका डोमेन इक्वल हो जाता था। इन दोनों को हटा देते थे। तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे। तो अभी हमको निकालना है, यहाँ पर इनवर्स निकालते हैं इनका कंपोजिशन। तो तीनों बनाएंगे। अब कंपोजिशन जब भी लेना होता है तो क्या करते हैं, तीनों का कंपोजिशन ले लेते हैं। तो कंपोजिशन लेना है तो कैसे लेना है, पहले हम क्या बनाना है, जी बनाना है, तो यानी जी इनवर्स। फिर क्या बनाना है, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स क्लियर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एफ का इनवर्स। क्या हम डिफाइन किए, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। जो इधर रहता है उसको बाद में लिखते हैं। तो सॉरी, जो इधर होता है इसको इधर लिखते हैं, और जो इधर होता है उसको इधर लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर? पहले जी इनवर्स क्या हमारा डिफाइंड है, सेट सी। फिर क्या है, सेट बी। और एफ का जो डोमेन होगा सेट बी है, देखो बी है। और ए क्या है हमारा, यहाँ पर ए। तो ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5। और बी में, सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6। 2 4 6 देख लीजिए, दोनों सेट में है 2 4 6। 2 4 6। और कौन सा बचा है हमारा, सी। तो सी कौन सा है, सेट ए, यानी ए बी सी। अब चलिए देखिए, तो ए किस पे जाके मैप हुआ है, ए किस पे जाके मैप हुआ है, ए का मैप कहाँ है, 4 पे। ए का 4 पे। और बी कहाँ पे मैप हुआ है, 2 पे। तो बी को 2 पे लेंगे। और सी कहाँ मैप हुआ है, सी। सी की मैप कहाँ हुआ है, 6 पे, 6 पे। चलिए अब इसके लिए एफ इनवर्स कैसे डिफाइंड उसको रखिए। तो 2 को कहाँ मैप किया गया है, 1 पे। तो 1 पे। 4 को कहाँ मैप किया गया है, 3 पे।
4 को 3 पे, 5 पे, 6 को कहाँ पे 3 पे। और इसका कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, कंपोजिशन कंपोजिशन को कैसे दिखाते डिनोट करते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, क्योंकि जी निकाल लिया है उसके बाद इसका कंपोजिशन ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इसका कंपोजिशन लेंगे तो ये एक इस पे जाकर मैप हुआ है 4 पे, और 4 किस पे 5 पे, तो यानी ए, और यहाँ पर अलग से बनाएंगे डायरेक्ट, अलग अलग डायग्राम बना के हम दिखा रहे हैं आपको, सारे डायग्राम बनाने हैं आप लोगों को, या तो स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं आप लोगों के ऑप्शन में, तो जी सॉरी एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, इन दोनों का कंपोजिशन लेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये हमारा सेट बनेगा सी, ये सेट हमारा बनेगा ए, और यहाँ पे बनेगा ए बी सी, इधर क्या बनेगा 1 3 5। चलिए, तो ए कहाँ गया 4 पे, 4 कहाँ गया 5 पे, तो ए को 5 पे, फिर यहाँ से बी कहाँ गया 2 पे, 2 किस पे गया 1 पे, यानी बी को 1 पे। क्लियर है। सी कहाँ है 6 पे, 6 कहाँ है 3 पे, तो सी कहाँ गया 3 पे। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग देखिए इन दोनों को कहाँ निकाले थे हम लोग, यहाँ पे देखिए, तो ए का किस पे है 5 पे, तो ए का 5 पे है बिल्कुल, बी का किस पे है 1 पे, तो बी का क्या 1 पे है 1 पे, सी का 3 पे था तो सी का 3 पे है, तो आप देख रहे हैं ए और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों से इस वाले कंडीशन और इस वाले कंडीशन, इन दोनों कंडीशन हमें क्या मिल गया बताइए, कि जी ऑफ एफ का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। इसको कहा जाता है रिवर्सल रूल, यानी रिवर्स कर रहा है। देखिए इधर से हम लोग इधर कहते हैं रिवर्स आने पीछे आना, तो रिवर्स क्या कर रहा है, पहले जो पहले लिखा था उसको इधर लिखना है, और जो इधर लिखा था उसको इधर लिख लेना है, जब ब्रैकेट की बात करेंगे तो ओपन, तो ऐसे क्लियर। अगर यहीं पर अगर पूछ लेते हैं हम, अगर एफ ओ जी मान लीजिए पॉसिबल है, इसका इनवर्स पॉसिबल है, तब क्या लिखते हैं, तो जो जी है उसको पहले लिखना है, इधर वाले को उल्टा कर देना है, इसको ऑफ एफ इनवर्स ऐसे करके लिखना है। ठीक, क्लियर आ गया सबको। चलिए, तो कंपोजिशन आप देख लीजिए इसका कैसे पॉसिबल, क्लियर। मिटा दें इसको, बहुत सारे डायग्राम हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई यहाँ पे। चलिए आज इतना ही रखते हैं, शायद बाइनरी ऑपरेशन आज स्टार्ट ना हो पाए, लेकिन कल होगा हम लोगों का अब स्टार्ट बाइनरी ऑपरेशन, डायरेक्ट वहाँ ही चलेंगे, और वहाँ से हमारा यूनिट 1 नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है, यूनिट 1। ठीक, तो वहाँ से हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, यानी कल से हमारा जो होगा तो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें बेसिक थी, इन सारी चीज़ों का नोट्स भी बना लीजिएगा, सारी चीज़ें कर लीजिएगा। क्लियर है सबको। चलिए, क्योंकि अगर आप फंक्शन नहीं पढ़े रहेंगे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन पहले फंक्शन ही होता है एक, बाइनरी ऑपरेशन भी तो डिफाइन करेंगे उसको, ऐसे डिफाइंड होता है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो लिख लीजिए टेलीग्राम आईडी SANJEETMATHES, सॉरी मैथ्स, सब स्मॉल में है, और कोई स्पेस नहीं है इनके बीच में, और 7 9 सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए SANJEETMATHES है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एंड 48 स्पेस नहीं है, सारे स्मॉल में है, फर्स्ट ईयर के लिए है, तो अपने जूनियर्स को भी बताने का प्रयास करिए। तो सेकंड ईयर वाले जूनियर्स को बताएंगे अपने, बाकी सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर में, बाकी थर्ड ईयर का ग्रुप जैसे ही आप लोग थर्ड ईयर में आते हैं तो हम आपको लिंक उसका भेज देंगे, बाकी थर्ड ईयर का भी भेज दी गया होगा, थर्ड ईयर में जो होगा ज्वाइन हो जाइए। ठीक, क्लियर है सबको। चलिए चलिए वीडियो एंड करते हैं, जो भी हो गया। बाकी व्हाट्सअप नंबर लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग, जो आपकी जरूरत की चीजें होंगी वही लिखिएगा, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिएगा। व्हाट्सएप बाकी चीजें रहती हैं तो पूछने में आसानी रहती है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भटकते रहते हैं लोग, तो लिख लीजिए 88 0 43 83 43 873। ठीक, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर जब भी मैसेज कर देंगे तो हम आप इसका रिप्लाई दे देंगे, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी फ़ोन कॉल्स करना होगा तो 6 PM to 7 PM के बीच में ही करिएगा। फ़ोन उठ जाता है तो बात हो जाएगी, नहीं उठता है तो उसमें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम फ़ोन रिसीव कर पाएँ, क्योंकि अगर ध्यान देते हैं तो रिसीव हो जाता है, बाकी चीज़ें समय नहीं मिल पाता है तो रिसीव नहीं होता। बाकी मैसेज करेंगे तो कभी ना कभी देख ही लेते हैं, फ़ोन खोलते हैं तो आप लोगों को मिल ही जाएगा इसका रिप्लाई, रिप्लाई तो दे ही देते हैं। जो लोग और रिप्लाई करते हैं उनको पता है, बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको क्या पता होगा। बाकी आप लोग, अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, और जो भी समस्याएं आपके साथ होंगी तो शेयर कर सकते हैं। अगर हम लोगों के अगर सॉल्व कर पा रहे हैं उस समस्या को तो जरूर सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास में नहीं है तो उसको देखा जाएगा। क्लियर। बाकी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए आप लोग। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया, अगर आप ये फर्स्ट वीडियो के रूप में देख रहे हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको पहले ये सारी चीज़ें पता होंगी। फर्स्ट वीडियो में ही हम बता दिए थे, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में सारे वीडियो में बताया गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए हम इसको लास्ट में बताते हैं, आपकी कोई डिस्टर्ब ना हो, कि बहुत लोग क्या होता है कि प्रमोट करने के चक्कर में पहले इसी को बताते हैं कि सारी चीज़ें आप लिखिए, उसके बाद सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। बाकी आपको नोट नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं तो हमने इन्फॉर्म कर दिया है, बाकी नोट तो टेलीग्राम पे ही आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, बाकी ऐप में भी आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ऐप का नाम भी लिख लीजिए, विजय धनुष धनुष करके एप्लीकेशन है, लर्निंग
तो आप लोग प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर, बाकी हम लिंक दे देंगे आप लोगों को टेलीग्राम पे ही, तो वहाँ से भी डाउनलोड करते हैं। बाकी आप लोग क्या सर्च करेंगे विजय धनुष लर्निंग, तो आपको लोगो दिख जाएगा कि कैसा है, जैसा कि चैनल यूट्यूब चैनल का लोगो है वैसा ही लोगो लगा हुआ है उसमें, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड, और वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ वीडीएफ, वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी शेयर कर लीजिएगा अपने साथियों के साथ जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, बाकी जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और